नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कक्षा 10 की 9.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो इस 9.2 प्रश्नावली के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको ज्ञात करना होगा दो बिंदुओं के मध्य विभाजन। कि जैसे आपको दो बिंदु दिए हुए कि एक तो आपको मैंने बिंदु P दे दिया x1, y1 और एक दूसरा बिंदु मैंने आपको दे दिया Q, x2, y2। आपको कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसे हम कहेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब यदि रेखा जैसे दोनों PQ है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड कोई बिंदु कोई A है, यह विभाजित कर रहा है x, y पर, तो इन दोनों बिंदुओं को अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है, दोनों बिंदुओं के मध्य विभाजित कर रहा है, तो ये होगा इसका अंत्य विभाजन। क्या हो जाएगा? अंत्य विभाजन। तो पहला आपको पढ़ना है अंत्य विभाजन के निर्देशांक। अंत्य विभाजन के निर्देशांक। तो जैसे बिंदु एक पहला बिंदु है x1, y1, दूसरा x2, y2, इसको ये बिंदु A अंत्य विभाजित कर रहा है और हमने माना इसको ये m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अनुपात क्या लिया हमने? अनुपात लिया है m1 अनुपात m2 के अंदर विभाजित कर रहा है। तो अनुपात दे रखा है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक आएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यदि वो बिंदु उसको बाहर विभाजित कर रहा है, जैसे बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इसको जैसे यहाँ बिंदु A विभाजित कर रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। इन दोनों बिंदुओं को बाह्य विभाजित करता है। तो यदि आपको बाह्य विभाजन के निर्देशांक चाहिए, बाह्य विभाजन के निर्देशांक, तो आपको ध्यान रखना है कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक के समय सूत्र ये का ही वापस काम आएगा, लेकिन जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ आपको माइनस लिख लेना है। तो ऊपर वाले सूत्र को याद रख लो और इतना याद रखना है कि बाह्य विभाजन आते ही जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ माइनस लिख लो और ये बाह्य विभाजन का सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार ये अंत्य विभाजन क्या है? बाह्य विभाजन। अब आपको तीसरा बताता हूँ कि यदि बिंदु P और बिंदु Q को ये बिंदु A है x, y, ये इसको विभाजित कर रहा है और मैंने कह दिया A इसका मध्य बिंदु है। क्या कह दिया? A PQ का मध्य बिंदु है। A PQ का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कब होगा? इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होगा? बराबर। दोनों तरफ अनुपात बराबर होंगे कि m1 m2 दोनों बराबर होंगे m। तो उस समय वो मध्य बिंदु रहेगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि आपको ज्ञात करने, तो आपको याद करना है कि जब भी दो बिंदुओं दिए हैं उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इस प्रकार ये अंत्य विभाजन और ये बाह्य विभाजन निर्देशांक और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। अब हम इनके क्वेश्चन लेते हैं और उनको सरल करते हैं। कि जैसे आपको पहला ही प्रश्न दे दिया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और
7,9, 3,5 और 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंत्य विभाजन करते हैं, अंत्य विभाजन करता है, अंत्य विभाजन करता है या अंत्य विभाजित करता है, उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको बिंदु दिए हुए 3,5 और 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में, 2:3 में। तो जब आप सरल करोगे तो जैसे पहले आपने डायग्राम ले लिया रब की, जैसे आपका एक बिंदु थे 3,5, इसको आपने P लिख दिया, एक बिंदु आपका Q है 7,9, ये कोई बिंदु यहाँ पर है A, ये इसको विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है, 2:3 में। तो कहने का मतलब ये कि पहला बिंदु आ गया तो इसको लिखोगे x1, y1, ये दूसरा बिंदु है, इसको आप लिख लेना x2, y2। ये जो अनुपात दे रखे हैं, और मैंने भी आपको बताया था कि अनुपात को हम लिखते हैं m1:m2, तो m1 का मान कितना गया 2 और m2 कितना गया 3, ऐसे ही x1 y1 का गया, x2 और y2 का। कर क्या रहा है ये, अंत्य विभाजन। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप लिखोगे अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं m1x2 m2x1 अपॉन m1m2, m1y2 m2y1 अपॉन m1m2। तो m1 अनुपात कितना है इसका 2, x2 कितना है 7, ओनली फॉर मान ही लिखना है देखे, m2 3, x1 देखो देखें 3 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ऐसे m1 2, क्या लिखा y2, तो y2 देखो देखें 9, m2 है 3, y1 तो यहाँ से नोट करो y1 कितना है 5, बटा लिख रहा है m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो आप देखोगे 7 दूनी 14 और 3 तिये 9, तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 और 9 23 बटा 5। इधर देखो 9 दूनी 18 और 3 पंजे 15, इन दोनों को कितना हो जाएगा 18 और इन दोनों का 15, तो 18 और 15 33 बटा 5। तो इस प्रकार आपको अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए 23 बटा 5, 33 बटा 5। ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में आना चाहिए और बीच में कोमा का निशान भी आना चाहिए। तो ये तो आगे इसको विभाजन करने वाले अंत्य बिंदु के निर्देशांक। यदि आपको क्वेश्चन चेंज करके यहाँ बाह्य विभाजन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बाह्य विभाजन, कि यदि क्वेश्चन चेंज करके आपको यहाँ बाह्य विभाजन दे दे तो आप क्या करोगे, जहाँ ये प्लस है उस प्लस की जगह क्या लिख दोगे माइनस, जहाँ ये प्लस है वहाँ आप माइनस लगा देना और माइनस लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेना। कब, जब यहाँ अंत्य की जगह आपको बाह्य विभाजन मिल जाए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ओनली फॉर ध्यान रखना है जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ सब जगह क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। बिंदुओं, जैसे आपको दो बिंदु दे दे 22, 20 और 0,16, 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो मैंने अभी आपको हल करने बताया था कि जैसे एक बिंदु आपको P दे रखा है
22,20, इसको आप लिख लो x1, y1। ऐसे बिंदु Q दे रखा है 0,16, इसको आप लिख लो x2, y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बता देता हूँ क्या होते हैं, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है, x1 का देखोगे 20, x2 का 22 + 0 बटा 2, y1 20, y2 16, तो 20 + 16 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 22, कितना जाएंगे 11 कोमा, ये कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36 के अंदर 2 का भाग 2, 18, तो क्या हो जाएगा 11,18, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि बिंदुओं, जैसे आपको दे दिया कि बिंदुओं 5,3 और -3,2, 5,3 और -3,-2, ये दो बिंदु दे दिए को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से, को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात द्वारा विभाजित होगी, को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। अनुपात ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में विभाजित होगी, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी देता हूँ कि जैसे आपको दिया हुआ ये x अक्ष है, ये y डैश है, तो जब भी कोई रेखा x अक्ष से विभाजित, जैसे रेखा है ये किससे विभाजित हो रही है, अभी ये बिंदु एक तो Q है, ये बिंदु P है, ये किससे विभाजित हो रहा है, ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो जब भी कोई बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है, देखो इस बिंदु के निशान क्या होंगे, x तो x होगा, लेकिन y क्या होगा 0, क्या होगा y 0। ऐसे जैसे कोई रेखा यहाँ है, ये कोई रेखा है, जैसे ये किससे विभाजित हो रही है, ये y x से विभाजित हो रही है, तो y x से विभाजित होगी, क्या होगा इसका x तो x होगा, लेकिन y क्या होगा, सॉरी x तो क्या हो जाएगा 0 और y क्या होगा y। तो ध्यान रखना है जब भी कोई रेखा y x से विभाजित होती है, y x से विभाजित होती क्या होगी 0, y, और x x से विभाजित होगी क्या हो जाएगी x, 0। तो ये रेखा किससे विभाजित हो रही है, x x से विभाजित है, तो आप लिखोगे L के अंदर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x x द्वारा विभाजित होती है, तो माना x, 0 बिंदु पर विभाजित होती है, x, 0 बिंदु पर विभाजित होती है, पर m1 अनुपात m2 में विभाजित होती है। कि हमने मान लिया, क्या मान लिया आपने कि ये x, 0 बिंदु पर m1 अनुपात m2 पर विभाजित हो रही है, कि x x से विभाजित हो रही है, तो आपको y बराबर क्या लेना है 0। अब देखो आप विभाजन बिंदु के अंदर y बराबर क्या लोगे 0, तो y का निशान क्या होगा, y का निशान होता है m1 y2
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 0। अब m1 का मान आप m1 रखना है, क्यों m1 आपको दिया हुआ नहीं है। y2 तो आप देखोगे कि ये आपके पास y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना आ रहा है, y2 आ रहा है -2 प्लस m2 का m2 y1, तो y1 देखो आप कितना आ रहा है 3 बट्टा m1 प्लस m2 बराबर 0। पक्षांतर करोगे तो ये किया जाएगा 0 से गुणा, ये 0 से गुणा होते क्या बचेगा -2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। तो क्या जाएगा -2m1 बराबर उधर जाके -3m2, माइनस माइनस प्लस। अब 2m1 इसको बटा लिखोगे क्या जाएगा m2, तो यहाँ क्या रहेगा 3, ये 2 इधर गुणा में किस में चलाएगा भाग में, तो m1 बट्टा m2 बराबर हो जाएगा 3/2। तो अब हम क्या कहेंगे कि m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 3:2। तो 3:2 के अंदर क्या करेगी, ये इसको विभाजित करेगी। अब ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक नोट करना चाहिए कि यदि आपके जो अनुपात है प्लस में आ रहे हैं, दोनों किस में आ रहे हैं प्लस में, तो उस समय तो आप कहोगे अंत्य विभाजित है। क्या है अंत्य विभाजित। यदि यहाँ में इस किसी में से एक का मान माइनस में आ गया, सपोज एंड जैसे आपका आंसर यह आ जाता m1 बट्टा m2, आपका जैसे उत्तर ये आ गया, सपोज मानना है कि ये उत्तर आ गया, उसमें यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो आप उसमें लिखोगे बाह्य विभाजन। क्या लिखोगे बाह्य विभाजन। यदि दोनों प्लस में आ रहे हैं तो आप लिखोगे अंत्य विभाजन। तो हमारे उत्तर किस में आ रहा है 3:2, मतलब मान प्लस में है, प्लस में, तो आप लिखोगे कि अतः x द्वारा ये रेखाखंड 3:2 में अंत्य विभाजित करेगा। क्या लिखना है 3:2 में अंत्य विभाजित करेगा। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह आता तो आप लिखते बाह्य विभाजन करते। तो इस प्रकार के हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक में तो देखो ये खाली पूछ रहा है रेखाखंड x द्वारा किस में जाता है, तो x का नाम आ जाए तो यहाँ y बराबर 0 कर लेना। यदि यहाँ पर y आ जाए, क्या जाए y द्वारा जाए, तो आप उस समय क्या करना है, इस क्वेश्चन में x बराबर 0 लिख लेना। क्या लिख लेना x बराबर 0। एक चीज़ तो ये जाननी है कि x आ जाए तो y बराबर 0 और y आ जाए तब x बराबर 0। दूसरा, यहाँ अनुपात आपके यदि प्लस में आ रहा है तो अंत्य विभाजन लिखना है, और माइनस आ जाए क्या लिखना है बाह्य विभाजन लिखना है। तो इस प्रकार के एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी है, उसमें y के साथ है, तो आप उसको सरल करना है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। नंबर इसका छोटे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है आपके। अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन चौथा। बिंदुओं, जैसे आपके पास बिंदु दे दिए 15,5, एक तो बिंदु क्या दिया 15,5 और 9,20 और 9,20, 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात ज्ञात करना आपको। तो देखो जैसे एक बिंदु इसको मैंने लिख दिया P बिंदु आपको दे रखा है 15,5। ये बिंदु Q आपको जिस दे रखा है 9,20। इसको ये बिंदु A है, वो विभाजित कर रहा है 11,15। ये विभाजन बिंदु के दिशांक है। आपको ज्ञात करना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप लिखोगे
माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। आप लिखोगे माना 11,15 दोनों बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो विभाजित करता है, देखो आप में इसमें x का मान भी आपके पास है, x का मान कितना है 11 और y का मान कितना है 15। तो आप इस क्वेश्चन में या तो x का मान लेके कर लो या y का मान लेके। यदि आपको x का मान लेके करोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा और y का मान लेकोगे तो भी सही हो जाएगा। तो आप विभाजन बिंदु में या तो इसमें x ले लो या y ले लो। जैसे हमने ले लिया x, विभाजन बिंदु में x का मान क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2। तो x का मान कितना है 11। ऐसा आप y के साथ भी कर सकते हो, दोनों से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो x का मान जैसे हमने 11 लिख लिया, m1 का m1 लिख दिया, x2 हमारे पास कितना है 9, क्योंकि यह बिंदु आएगा जो x1, y1 आएगा और यह बिंदु आएगा वो x2, y2। तो x2 9 आ गया, m2 का m2, x1 देखें x1 है 15 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना है आपको मालूम नहीं है, लिख दो m2। यहाँ क्या आ रहा है वज्र गुणन, तो वज्र गुणन करोगे आप 11 m1 11 m2 9 m1 और 15 m2। पक्षांतर करोगे m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो। तो आप देखोगे यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 m1 और यहाँ कितना आ रहे हैं 4 m2, 2 m1 और 4 m2। अब आप m1 बट्टा लिखोगे m2 4/2, तो कटेंगे कितना जाएगा 2/1। तो हमारे पास m1 अनुपात m2 क्या जाएगा 2:1। तो हम लिखेंगे अतः ये इसको 2:1 में विभाजित करेगा। अतः ये बिंदु 2:1 में क्या लिखोगे अंत्य विभाजित करता है। यदि आपने ओनली फॉर विभाजित कर लिख दिया तो आपका नंबर कट सकता है। अंत्य विभाजित करता है क्यों, क्योंकि आपके जो दिया गया मान है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो प्लस में आते क्या लिखना है अंत्य और माइनस में आते क्या लिखना है बाह्य विभाजन। तो यहाँ प्लस में मान आए दोनों ही अनुपात, तो आप लिखोगे अंत्य विभाजित ही करता है। यदि माइनस में आते तो लिखना आपको बाह्य विभाजन करेगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बच्चों ध्यान देना कि आपके जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, सामाजिक की जो क्लासें लग रही है उनको आप देखें, क्योंकि 29 तारीख से आपके सामाजिक का भी एग्ज़ाम है। तो दोनों विषयों की आप अच्छी तरह से तैयारी करो। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा 5वां क्वेश्चन कि बिंदु 11,9 और 1,2 बिंदुओं और 1,2 को मिलाने वाली, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो अब मैं बता देता हूं, जैसे आपका पहला बिंदु ये P है 11,9 और हम पहले बिंदु को क्या लिखते हैं x1, y1 और ये दूसरा बिंदु हमारा Q है जिसको हमें दिया हुआ है 1,2, इसको हमें लिख दिया x2, y2।
अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभुज करना है। क्या करना है? समत्रिभुज। अब देखो इसको 3 समान भागों में बांटना है। तो 3 समान भागों में बांटने के लिए आपके पास कितने बिंदु चाहिए? आपके पास 2 बिंदु चाहिए। ये 2 बिंदु ए और बी। तो ये पहला भाग ए बी, पी ए बी और बी क्यू, ये इसके 3 समान भाग हो गए। तो आप लिखोगे माना पी क्यू रेखाखंड को ए व बी समान 3 भागों में बांटते हैं। समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसके 3 समान भाग हो गए। तो जैसे पहला भाग ए है और ये बी है, तो समान 3 भाग का मतलब समझते हो, इधर अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो जैसे आपको ए का निशान निकालना है, बिंदु ए के लिए m1 अनुपात m2। तो बिंदु ए के लिए अनुपात क्या होगा? देखो इधर कितना भाग है? 1 और इधर 1 रे 1 2, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2। अब विभाजन बिंदु निशान निकालने, तो विभाजन बिंदु अंतःविभाजनीय, तो आप निकालोगे अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। आपको फॉर्मूला लिखाया था, बहुत ही सरल है, 1-2 बार लिखते याद हो जाएगा। m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 m2। तो अब आप देखोगे अनुपात तो आपको दे नहीं लिखा है, यहाँ लिख लो a m1, तो m1 का m1 लिख दो। कितना m1 अनुपात? 1। x2 आप देखोगे 1, m2 है 2, x1 कितना है? 11 बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ऐसे m1 है तो m1 देखोगे 1, y2 2, y1 9, तो m2 लिख दो 2 और y1 9 बट्टा 1 प्लस 2। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 नीचे, तो 11 2 22, 22 रे 1 23, 23 बट्टा 3, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20, 20 बट्टा 3। तो ये बिंदु ए के निर्देशांक आ जाएंगे। इस बिंदु ए के क्या जाएंगे? 23 बट्टा 3 और 20 बट्टा 3। अब ऐसे आपको बी के निकालने, किसके निकालने? बी के। तो आप ये के लाइन लिखोगे बिंदु बी के लिए। बिंदु बी के लिए m1 अनुपात m2 क्या आएगा? तो बिंदु बी के लिए देखो m1 कितना गया? 1 रे 1 2 और m2 कितना गया? 1। तो बिंदु बी के लिए जाएगा 2 अनुपात 1। तो वापस आपको इसी तरीके से सोल्व करना है, लेकिन अनुपात क्या लेना है? 2 अनुपात 1। m1 को 2 लेना है, m2 को 1 लेके आपको इसको सरल कर सकते हैं और बिंदु बी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है कि जब आपके पास ये बिंदु आ गए, तो देखो ये बीच में, तो क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि बी है वो ए क्यू का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से सीधा ही कर सकते हो कि मध्य बिंदु क्या आता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x1 कितना है? 20 बटा 3 और 1 को जोड़कर ऐसे सीधे भी ज्ञात कर सकते हो और इस तरीके से भी इसको सरल कर सकते हो। तो इस प्रकार समत्रिभाजित 4 भागों में ऐसा आ सकता है। समान 4 भागों में विभाजित करो तो भी उसको आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए रेखा आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 9, 3x प्लस वाई बराबर 9। ये आपको एक रेखाखंड दे रखा है। बिंदुओं
1,3, एक तो बिंदु दे रखा है 1,3 और 2,7, 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है, एक बार आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि आपके पास जैसे निर्देशांक ज्योमिति है, आपको कह रहा है एक तो बिंदु है 1,3 और एक 2,7। जैसे एक बिंदु आपने ये ले लिया 1,3 ये ले लिया, जैसे यहाँ पर 2,7, ये दो बिंदु है P और Q। इन दोनों बिंदु P और Q दे रखा है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को, ये एक अन्य रेखा है कोई, जैसे कोई रेखा निकल दी अन्य, ये रेखा है 3x + y = 9। ये रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ विभाजित कर रही है, कि नहीं कर रही है? तो आपको बताना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है। जैसे बिंदु ए पर विभाजित कर रही है तो आपको ज्ञात करना है ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है। मतलब यहाँ का अनुपात क्या आएगा, PA अनुपात AQ चाहिए आपको, कि ज्ञात करना है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अब आप लिखोगे हल के अंदर, माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं, हमने P बिंदु ले लिया 1,3 व Q ले लिया 2,7 को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अब आपको मालूम है विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y होता है। तो उसमें x का मान क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2, और y का मान होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो अनुपात आपको दे नहीं लिखा है, तो m1 का m1 लिख दो, और x2 कितना है, क्योंकि ये बिंदु आएगा x1 y1 और ये आएगा x2 y2। तो x2 कितना आ रहा है 2, m2 का m2, x1 कितना आ रहा है 1 बट्टा m1 + m2। ऐसे ही y, तो y का मान क्या आएगा, तो y का आप देखोगे m1 का m1, y कितना है 7, m2 का m2 और y1 कितना है, y1 है 3 बट्टा m1 + m2। ये x और y के मान आ गए। अब आपको मालूम है कि जैसे x और y के बिंदु के मान आएंगे a x, y, ये x, y इस PQ लाइन पर भी होंगे और इस 3x + y = 9 इन दोनों पे होंगे, कि ये जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक है x y। तो आप लिखोगे विभाजन बिंदु x, y रेखा 3x + y = 9 पर स्थित होंगे, तो यहाँ मान लिख दो। तो 3 का 3 x का मान लिख दो 2m1 + m2 बट्टा m1 + m2 कोष्टक y का मान लिख दो 7m1 + 3m2 बट्टा m1 + m2 = 9। यहाँ हम देखेंगे इनका लेसे पे लेंगे, तो लेसे पे आपको मालूम है क्या आ रहा है, दोनों का आ रहा है m1 + m2, हर समान है। तो डायरेक्ट अंशों का योग कर दो, 3 दूनी 6m1 3m2 7m1 3m2 = 9। m1 कितने हो गए, ये 7 ये और 6 13m1, 3 और 3 6m2।
और इधर ये क्रॉस गुणा हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2। तो अब आप देखोगे यहाँ से पक्षानुपात करोगे, m1 को एक तरफ कर लो, 13m1 माइनस 9m1 और इधर 9m2 है और 6 उधर जाएंगे माइनस के 6m2। तो अब आपको मालूम है 13 में से 9 4m2, 9 में से 6 3m2, m1 बटा लो इसके m2, तो यहाँ क्या है 3 और ये क्या जाएगा बटा 4। तो आप लिखोगे m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। अतः इतना ही नहीं लिखना है, अतः रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं को 3:4 में। अब देखो याद करो, मैंने भी पहले आपको बताया था कि यहाँ जब अनुपात प्लस में आता है तब क्या लिखोगे अंत्यविभाजित। तो क्या लिखोगे में अंत्य विभाजित करता है, क्या करता है अंत्य विभाजित करेगा, करती है, क्यों रेखा है इसलिए आपको लिखना है कि 3:4 में अंत्य विभाजित करती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम आपके एग्जाम्पल है, ये जो प्रश्नावली 9.2 है ये स्टार्ट होने से पहले देखना, एक एग्जाम्पल है वो भी सेम इसी तरीके से, तो दोनों को आप वापस मिला लेना। अब एक क्वेश्चन और है उसको आपको सोल्व कर देता हूँ। और भी आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप क्लास के अंत में कमेंट में लिखो, तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, P, एक तो बिंदु रेखा है 3, P वही माइनस है, बिंदुओं आपके पास बिंदु है -5, -4 कि ये बिंदु है, एक तो इसको -5, -4 और -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, किस अनुपात में विभाजित करता है तथा P का मान भी ज्ञात कीजिए, P का मान भी ज्ञात कीजिए, P का मान भी ज्ञात करना है। तो आप हल लिखोगे, तो मैंने कहा था जब भी आपको अनुपात पूछे तो डायरेक्ट लिखना है, माना उसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। एक तो बिंदु क्या है 5, -4 और एक बिंदु आपके पास है -2, 3, ये बिंदु P और Q हो गई। इसको एक बिंदु है -3, P, ये इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, बिंदु ले लिया। तो आप लिखोगे माना 3, P बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में, m1 अनुपात m2 के अंतर विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो विभाजन बिंदु में देखोगे आप -3 दिया हुआ है, ये किसका मान होता है x का, और ये किसका मान होता है y का। तो आपको दिया गया बिंदु x है या y, तो आपको दिया गया बिंदु क्या है x, तो आप सीधा x का लिखोगे कि x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 का m1 x2 ये बिंदु रहा x2 -2, m2 का m2 x1 ये रहा -5 बट्टा m1 प्लस m2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -3m1 -3m2, यहाँ -2m1 और -5m2। m1 को एक तरफ कर लो, ये लो आपने एक तरफ कर लिया, इधर प्लस का गया, इधर -5m2 है, इधर ले जाओ, ये क्या जाएगा प्लस के 3m2, -3 में से 2 तो -m1, 5 में से 3 -2m2, माइनस माइनस प्लस, तो m1 बट्टा क्या आएगा m2, क्या रहेगा 2 बट्टा कुछ नहीं है, लिखो 1, तो क्या अनुपात आया 2:1। तो किस अनुपात विभाजित करेगा ये, तो आप लिखोगे ये इसको 2:1 में विभाजित करेगा। अब कौन से अनुपात में, अंत्य विभाजित, क्या करेगा अंत्य विभाजित। अब विभाजन आ गया, अब आप कह रहे हैं p का भी मान ज्ञात करो, तो बताओ p किसका मान है, y का, तो अब आप लिखोगे y बराबर होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का मान कितना है p, m1 का मान कितना है देखो देखें, आगे आपके पास 2 और y2 3, m2 देखो देखें 1 और y1 -4 बट्टा m1 m2 कितने हो गए 2 + 1, 3 दूनी 6 -4 बट्टा 3, 6 में से 4 2 बटा 3, तो अतः इस बिंदु का मान क्या आएगा, p का मान 2/3 और विभाजन किस में करेगा 2:1 में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके सरल होता है। और भी आपको कोई क्वेश्चन इस पर सवाल लेके नहीं आते हैं तो आप हमारे इस क्लास के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखो, आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो क्लास के अंदर कर दिया जाए।